तुम्हें बस NMPMC मेथड यूज करना है इन दिस 14 days to score 100/100 in maths. हाय, आई एम सक्षम। आई स्कोर 97% एंड 99 इन स्टैंडर्ड मैथ्स। देखो तुम्हारे बोर्ड्स में बस 16 दिन बचे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि बस 14 डेज बचे हैं। एंड इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा बस उतना करना, यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स। आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों ने सैम्पल पेपर, एग्जाम्पलर है, डिफरेंट रेफरेंसेस नहीं लगाए एंड तुम्हें बहुत दिक्कत जाती है ट्रायंगल सर्कल्स वाले क्वेश्चन में, या कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है इन सरफेस एरिया वॉल्यूम, या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा आफ्टर सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। डोंट वरी, आई विल सॉर्ट दिस। एंड मैंने तुम्हारे लिए 2 सरप्राइज भी लाए हैं। आई विल टेल अबाउट दिस इन द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड इसके बाद कोई और वीडियो का वेट भी मत करना, आज से शुरू करना है तुम्हें। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना जिसको गैप डे स्ट्रेटेजी चाहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड एपी भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। अब देखो, अगर तुम मैराथन्स वगैरह कर रहे हो तो दैट इज वेरी गुड, तुम उनके हिसाब से पूरा 14 डेज का स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं। बट मेरी एक एडवाइस रहेगी कि कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होना। अगर तुम्हें 100 मार्क्स लाना है तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना। अब अगर तुम मैराथन्स नहीं करे तो तुम ये लिस्ट देख सकते हो चैप्टर्स की, हाई वेटेज टू लो वेटेज चैप्टर। तुम्हें हर एक दिन एक एक चैप्टर कवर करना है। अब तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, तुम्हारे पास जितने भी रेफरेंसेस या सैम्पल पेपर है सबको साइड कर दो। सिर्फ स्टडी डेस्क पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। एंड सेकंड, 4 रफ बुक, वो बताऊंगा मैं तुम्हें यूज कैसे करना है। तुम्हारे लिए एक स्केड्यूल बना है 14 डेज का, एंड उस पर तुम्हें NMPMC मेथड का यूज करना है। एंड अगर तुम वो यूज कर लेते हो तो तुम्हें आराम से 100 आ जाएंगे। अगर तुम इस स्केड्यूल को प्रॉपर्ली फॉलो करो तो तुम्हारे हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, इवन एग्जाम्पलर, PYQ, सैम्पल पेपर एंड हर टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। अब फॉर सपोज तुम डे फर्स्ट पे ट्रायंगल चैप्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी कवर करना है, उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस एंड क्वेश्चंस कवर करने हैं। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 वीडियोस की लिंक डाली है जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस एंड क्वेश्चंस अंडरलाइन कराया है फॉर एनसीईआरटी। अब समझो तुम सुबह 7 बजे उठे, तुमने वो वीडियो से इंपॉर्टेंट लाइंस एंड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी अंडरलाइन कर लिया। देन उसके बाद तुम्हें 3 घंटे देना है या 2 घंटे देना है, पूरी एनसीईआरटी कवर करना है। मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी 10 बजे तक बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी विद सॉल्व एग्जाम्पल्स। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम्हें उसमें समझेंगे नहीं, सो यूट्यूब पे 2-2 मिनट के वीडियोस है, बस उससे समझो एंड लिखो। अब अगर तुमने पूरी एनसीईआरटी कर ली, देन एम स्टैंड्स फॉर एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज में अप्रोच कैसा होना चाहिए, देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्वेश्चन से ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबल आंसर तो आ ही जाएगा। एंड एमसीक्यूज के बहुत सारे ऑप्शन जो गलत है उसको पहले एलिमिनेट कर लेना। अब देखो, अगर एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स चाहिए तो एडू स्टडी टॉक है एक, वहां से तुम पढ़ो। या तो मैंने तुम्हारे लिए ऐसे क्विज बनाई है हर एक चैप्टर की 30-30 एमसीक्यूज, 1 फॉर स्टैंडर्ड एंड 1 फॉर बेसिक। मैं बोलूंगा तुम दोनों ही सॉल्व करो, ठीक है। मतलब एक चैप्टर के तुम्हारे पास 60 एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज तुम्हें 10 बजे के बाद नहीं करना है। लाइक तुम्हें फर्स्ट डे पे ट्रायंगल्स पढ़ा एंड जब तुम उस दिन पे सो रहे हो तुम्हें ये एमसीक्यूज पूरे करके सोना है कि तुम्हारा फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज हो एंड अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब पी मतलब पीवाईक्यू और पीडीएफ। अब मैं तुम्हें पीवाईक्यूज का बंडल दे दूंगा, अगर तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। तुम सुबह 7 बजे उठे, तुमने 15 मिनट में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लाइन्स अंडरलाइन कर लिया। देन तुमने 3 घंटे लगा के पूरी एनसीईआरटी अच्छे से किया। देन उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, या बाकी अपना जो भी वर्क है, बाकी सिलेबस बचे है वो कर लेना। देन उसके बाद दोपहर को 2-3 घंटे निकाल के अगर तुम ये ई बुक ले रहे हो तो इसके सब क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, या तो तुम पीवाईक्यूज करो। अब इसमें तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत हार्ड लग रहे हैं, लाइक एपी वगैरह के, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हार्ड क्वेश्चंस, या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है ई बुक में है, पीवाईक्यूज में। तो ये सब क्वेश्चंस को तुम यूट्यूब से समझो, 2 से 3 मिनट के लेक्चर्स मिलेंगे, उसको अच्छे से लिखो, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। अब दोपहर को 2-3 घंटे बैठ के तुमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। नाउ एम स्टैंड्स फॉर मैराथन के क्वेश्चन। देखो तुम सुबह उठ के ट्रायंगल्स के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तुमने एनसीईआरटी किया, तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक या पीवाईक्यूज से। तभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत वीक है तभी मैराथन देखना। बट तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए सो मैराथन के सिर्फ क्वेश्चंस कर लेना, 2x पे वीडियो वगैरह देख लेना। एंड लास्ट सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट, मिस्टेक एंड एरर। देखो सुबह से तुमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी किया, ई बुक या पीवाईक्यूज किए, देन मैराथन के क्वेश्चंस किए, देन तुमने एमसीक्यूज किया। अब ये बीच में तुम्हें कुछ कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस मिले होंगे जो तुम्हें समझ नहीं रहे, या कुछ बहुत सारे तुम्हें मिस्टेक्स आई होंगी। सो तुम्हें वो एक रफ बुक में लिख लेना है एंड डे पे रिवाइज करना है उसे बस। अब देखो हमारी NMPMC मेथड हो गई है एंड अब मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें 90+ आराम से आ जाएंगे अगर तुम इतना भी करते हो। अब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 4 रफ बुक लेकर रखना। फर्स्ट रफ बुक में तुम्हें एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करना है, सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड ऑल। सेकंड में तुम अगर मैराथन के क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो कर लेना। थर्ड में तुमने अगर ई बुक लिया है या तुम एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो उसके आंसर्स लिख लेना, या उसकी प्रैक्टिस करना, या पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना। एंड फोर्थ रफ बुक में जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह समझे नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझे, बस उस क्वेश्चंस को लिख लेना। अब कुछ मिस्टेक्स है जिसके कारण मेरा 1 मार्क गया था एंड तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स जा सकते हैं। देखो मैथ्स के क्वेश्चन में कभी वैल्यूज मीटर में दी रहती है एंड हम आंसर सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, या कभी क्वेश्चन मीटर में दिया हो एंड ऐसा पूछे कि फाइंड द आंसर इन सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमारा 1 भी मार्क नहीं जाना चाहिए। तुम लोग ये गलती जरूर करोगे। देखो पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में कभी बोला k की वैल्यू फाइंड कर या x की वैल्यू फाइंड कर या रूट्स फाइंड कर। सो जब हम क्वेश्चन से गिवन लिख रहे हो तभी हम गलती कर लेते हैं, लाइक वहाँ पे x³ लिखा हो तो हम x² लिख लेंगे। सो ये मिस्टेक्स अवॉइड करना है। देन कभी कभी एमसीक्यूज में पूछेंगे कि विच ऑफ दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड तुम क्या सोचेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वो भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से।
एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम में पाई की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में दिया हो वही लेना, नहीं तो 22/7 लेना। अब आई नो तुम्हारे सरफेस एरिया वॉल्यूम में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक, सो उसके लिए मैंने ऐसे वाली एक वैदिक मैथ्स की वीडियो बनाया है, उसको देख लेना जाके एंड वो प्रैक्टिस कर लेना कैसे करते एक बार। अब आई नो तुम्हें ट्रायंगल्स के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत जाती होंगी। देखो उसमें तुम्हें 3 स्टेप्स करना है। सबसे पहले देखना बीपीटी लग रहा है क्या, अगर नहीं लग रहा हो तो देन सोचना कि तुम्हारा कोई क्राइटेरिया लग रहा है कि लाइक SAS SSS जो भी क्राइटेरिया वो लग रहा है क्या। देन वो भी नहीं लग रहा हो तो देन सोचना कि तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लग रहा है क्या। कभी भी तुम्हारा आंसर अगर नहीं आ रहा तो देन वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना या स्क्वायर लगा लेना, वहाँ पे उससे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। नाउ आई एम टेलिंग सम प्रेजेंटेशन एक्स। देखो मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग रहती है, तो हर एक स्टेप प्रॉपरली लिखना, अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना। सेकंड, जब तुम्हें बोर्ड्स में मैथ्स का पेपर मिले तो स्टार्टिंग के 2 पेज, जो स्टार्टिंग के आंसर शीट के 2 पेज है उसको छोड़ लेना फॉर MCQs एंड नंबरिंग करके लिखना 1 से लेकर 20 तक। बाकी मैथ्स का पेपर सेक्शन वाइज सॉल्व करना ये कंपलसरी नहीं है, बट मैंने किया था। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है वो सेक्शन में, या कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, सो हर एक सेक्शन के बाद कम से कम आधा पेज छोड़ देना। अब देखो जैसे तुमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, और वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के बीच में भी कम से कम 2-2 लाइन का गैप देना, कि अगर तुम्हें याद आ रहा भाई बाद में मेरे को कोई स्टेप करना भूल गया तो पूरा मैसी ना हो जाए, यहाँ पे तुम लिख सकते हो बाद में। मैथ्स का ज्योमेट्री या सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस में अगर तुम्हें डायग्राम नहीं दिया है तभी भी तुम जाके डायग्राम बना के आओ, वेटेज इंक्रीज होगा एंड चेकर भी इंप्रेस होगा। पूरे मैथ्स के बुक में जितने भी फॉर्मूलाज है वो एक पेज पे लिख लेना जब तुम पूरी एनसीईआरटी करोगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया। एंड आई नो तुम 100/100 लाने वाले हो, तो पूरे फॉर्मूलाज एक पेज पे लिख लेना। एंड उसके साथ साथ बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए अगर उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है तो बाजू में फॉर्मूला लिख के आना एंड फाइनल आंसर को बॉक्स में डालना है। एंड जो एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, लाइक ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑल, बहुत सारे चैप्टर्स है, तो सो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के भी क्वेश्चन भेज दूंगा मैं व्हाट्सएप चैनल में। एक लास्ट सरप्राइज बचा है जो सबके लिए है। देखो ये तुम्हारा पूरा रूटीन शीट है मैथ्स में क्या क्या करना है, जो भी मैंने पूरा स्टार्टिंग से बताया। तुम्हें एनसीईआरटी वगैरह करना है, सो जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी हो गई देन तुम्हें यहाँ पे टिक करना है, तुम्हारी पीवाईक्यूज हो गए तुम्हें यहाँ पे टिक करना है, तुम्हारी ई बुक हो गई तुम्हें वहाँ पे टिक करना है, तुम्हारे मैराथन के क्वेश्चन हो गए वहाँ पे टिक करना है, तुमने यहाँ पे अपने मिस्टेक्स वगैरह लिख लिए रफ बुक में वो तुम्हें टिक करना है। एंड तुम्हें जो भी चैप्टर्स करना है डे वाइज जैसे मैंने बताया वैसे करो या मैराथन के हिसाब से करो। एंड ये रूटीन शीट का PDF मैं व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, दोनों सरप्राइज का जेरोक्स करा लेना एंड अच्छे से पढ़ना है, ये चिपका देना अपने स्टडी टेबल के सामने। सो दिस वॉज फॉर मैथ्स वीडियो। आई नो अगर तुम इतना भी कर लिए MCQs वगैरह जो क्वीज वगैरह है, या तुम बुकलेट ले रहे हो, ई बुक ले रहे हो बोलो, या तुम PYQs कर रहे हो, या तुम एनसीईआरटी कर रहे हो, बस इतना भी कर लिए, आई नो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस एक बार कमेंट सेक्शन में लिख लेना आई विल स्कोर 100/100 एंड वो क्विज चुपचाप से सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर रिवाइज होगा। टिल देन बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सक्षम मोटवानी।